हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा क्लास चलेगा पॉलिटी 6 चैप्टर, और 6 चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन। तो इससे पहले कि हमने वीडियो में देखा है, जो इतिहास हमारा चल रहा था, इतिहास में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता, और ये सभ्यता हमने कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट देख लिया है। कुल 8 पार्ट में हमारा जो ये चैप्टर था डिवाइड हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और इससे पहले की वीडियो। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गांव का प्रशासन, जो पॉलिटी हमारा 6 अध्याय। तो लेट्स स्टार्ट देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखें इस चैप्टर में, 6 चैप्टर में, तो इसमें आपको एक हेडिंग मिलेगी। तो इसमें हेडिंग आपको दिख जाएगी कि गांव में झगड़ा, यानी कि गांव में झगड़ा किस प्रकार से हुआ करता है। तो जैसे जिस प्रकार इसमें एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि गांव में एक किसान है, जो कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है। वो एक किसान है और उसके परिवार के पास एक छोटा सा जमीन का खेतीहर टुकड़ा था, और उसके ही जिसमें वो कुछ फसल यानी खेती किया करता था। और उसके खेत से लगा एक छोटे मेड़ से अलग हुआ एक रघु का भी खेत हुआ करता था। तो रघु ने एक दिन सुबह जब मोहन आकर देखा खेत में, तो रघु क्या किया, तो रघु थोड़ा मेड़ काट कर अपने जो मोहन का ज़मीन था वो अपनी ज़मीन में मिला लिया है। तो जो मोहन हुआ वो, उसे बहुत गुस्सा आया ये देखकर, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि जो रघु हुआ, रघु के पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी। और उसके जो ताऊ जी हुए वो गांव के सरपंच थे, इसलिए जो मोहन था वो थोड़ा डरा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो गया रघु के घर, और वो बात बताने लगा। उसके बाद ये बातें सुनने के बाद रघु ने साफ इनकार कर दिया, जिस प्रकार कि वो मेड़ को नहीं तोड़ा है। उसके बाद जब दोनों में कहा सुनी स्टार्ट हो गई, तो वो जो रघु हुआ वो अपने एक मजदूर को बुलाया, और मजदूर और रघु दोनों मोहन पर चिल्लाना शुरू कर दिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो रघु और उसका मजदूर मोहन को मारने लगा। तो ये हो हल्ला सुनकर गांव वाले जो पड़ोसी हुए वो बाहर निकले और मोहन को बचाया। और बचाने के दौरान कुछ पड़ोसियों ने मोहन को मरहम पट्टियाँ दी। उसके बाद जो मोहन हुआ, मोहन का एक दोस्त था गांव का, जो गांव में एक डाकघर में काम किया करता था। तो उसने सुझाव दिया कि तुम्हें पुलिस चौकी में अपना ये रपट लिखवाना चाहिए, जो हमारा स्थानीय पुलिस चौकी है। तो लेकिन ये बात सुनकर जो गांव वाले हुए, कुछ पड़ोसियों ने इस पर विरोध किया, यानी ये बात नहीं माना, क्योंकि उनका कहना था कि इसमें बहुत सारा खर्चा हो सकता है, और इसके बाद जो रघु एक बड़े घर से बिलोंग करता है, वो पहले ही पुलिस चौकी में पहुंच चुका होगा। तो जो मोहन हुआ, मोहन ने कहा नहीं, हमें रपट लिखवानी चाहिए अपने स्थानीय पुलिस चौकी में। और कुछ व्यक्ति ने कहा हम और ज़्यादा पैसा खर्च करके बाहर शहर में रपट लिखवा सकते हैं। तो मोहन ने कहा कि नहीं, ये हमारा स्थानीय पुलिस चौकी है, और ये हमारे गांव के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। तो उसने अपना रपट लिखवाया। और उसके बाद हम देखेंगे, इतनी सारी कहानी देखने के बाद हमें ये जानना चाहिए कि जो पुलिस चौकी है, यानी इसमें हम देखेंगे कि पुलिस प्रशासन में पुलिस जो है वो प्रशासन में क्या काम करती है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं, हमारा चैप्टर क्या है। अध्याय 6 है, और इस अध्याय का नाम क्या है, तो इस अध्याय का नाम है गांव का प्रशासन। तो हमने देखा ये जो गांव का प्रशासन हुआ, इसमें हमने गांव के झगड़े में देखा, एक मोहन और रघु के बीच की कहासुनी के बीच हमने कुछ बातें देखी, और वहां से हमें एक जो पॉइंट निकल कर आया, तो उस हेडिंग को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। हेडिंग क्या है,
तो हमने रघु और मोहन के बीच की जो कहासुनी हुई उसको हमने देखा, और जो मोहन है वो कहाँ पहुँच गया है अब, तो वो अपने स्थानीय पुलिस चौकी में जो कि उसके गांव के अंतर्गत जो कार्य क्षेत्र आता है, तो वहाँ स्थानीय पुलिस चौकी में मोहन और पड़ोसी समेत पहुँच गया है। पड़ोसी को क्यों साथ में लेकर गया? क्योंकि जो रघु ने मोहन को पड़ोसियों के सामने मारा, तो वो एक सबूत के तौर पर जो मोहन था वो पड़ोसियों को ले गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जब मोहन कहाँ पहुँचा, तो अपने स्थानीय पुलिस चौकी में पहुँचा, तो वहाँ की जो पुलिस हुई, वो जो पुलिस है प्रशासन में किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार से या फिर काम करती है, तो हम लोग देखते हैं। जो पुलिस चौकी में जब उन लोगों ने पहुंचा, तो वहाँ की पुलिस किस प्रकार से काम करेगी, तो सबसे पहले तो वहाँ की पुलिस क्या करेगी, वहाँ की पुलिस क्या करेगी, पहली बात तो जनता की मदद करेगी। तो पुलिस प्रशासन में किस प्रकार काम करती है, तो पहली बात तो जनता की मदद करेगी, और दूसरी बात जो विवादों का समाधान कौन करेगी, तो स्थानीय पुलिस करेगी। जो रघु और मोहन के बीच विवाद हुआ है, तो विवादों का समाधान कौन करेगी, तो ये स्थानीय पुलिस करेगी। ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट जो है, जो FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन लिखेगा, तो FIR जो लिखेगा, कौन लिखेगा, तो पुलिस लिखेगी, जो स्थानीय पुलिस होगी। और FIR जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आपने देखा यहाँ तीन पॉइंट आपने देख लिया है कि जनता की मदद कौन करेगी, तो स्थानीय सरकार करेगी, और जो स्थानीय सरकार और क्या करेगी, तो विवादों का समाधान करेगी। दो व्यक्तियों के बीच में जो भी विवाद हुआ है उसका समाधान कौन करेगी, तो स्थानीय पुलिस करेगी। और FIR जो रिपोर्ट है, FIR कौन लिखेगा, तो स्थानीय सरकार लिखेगी। FIR को क्या कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो और क्या करेगी, जो स्थानीय पुलिस होगी और क्या करेगी, तो जो वहाँ की जो हमारे गांव के जो हमारे गांव का जो भी लॉ होगा, जो भी कानून होंगे, तो लॉ को मेंटेन कौन करेगी, लॉ को मेंटेन कौन करेगी, तो स्थानीय पुलिस करेगी। ओके, हमारे ये कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। और बात करें तो जो शांति स्थापित करने की मदद कौन करती है, तो गांव में जो शांति है, शांति स्थापित कौन करेगी, तो स्थानीय पुलिस करेगी। तो कुल इतने प्रकार यानी इतनी चीज पुलिस करती हैं, जो स्थानीय पुलिस होती हैं, तो वो इतना जो है हेल्प करती हैं, यानी जनता की मदद करेंगी, विवादों का समाधान करेंगी। अब जनता की मदद किसी भी फॉर्म में करेंगी, और जो विवाद है विवादों का समाधान करेंगी, दो व्यक्तियों के बीच में जो भी विवाद है उसको ख़त्म करेंगी। और FIR कौन लिखेगा, तो स्थानीय पुलिस लिखेंगी। और जो लॉ है हमारे गांव के आसपास, हमारे गांव का जो कानून है उसे कौन सही करेगा, तो स्थानीय पुलिस करेगी। और हमारे गांव का जो गांव के शांतिपूर्ण जो कि
गांव में शांति स्थापित कौन करेगा? तो पुलिस करेगी। कौन पुलिस करेगी? तो स्थानीय पुलिस करेगी, जो हमारे गांव के कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं जो रघु और मोहन हुआ, इन दोनों के बीच में जो भी कहासुनी हुई, और कहासुनी होने के बाद ये दोनों कहाँ पहुंच गए? तो ये लोग पहुंच गए हैं अपने स्थानीय पुलिस थाने में। तो क्यों? क्योंकि रिपोर्ट, लेकिन ये बात कहाँ से निकल कर आई है? तो ये सारी बात एक खेत से ये सारी बात निकल कर आई है। तो ये जो खेत से निकल कर आई है, क्योंकि रघु ने मोहन की थोड़ी ज़मीन अपने ज़मीन के अंदर ला लिया है। तो यहाँ पर इन लोगों को इतना जो टंटा इसने किया, तो इतना नहीं करना चाहिए। इन लोगों को थोड़ा शांतिपूर्ण व्यवस्था से इस मामले को सॉल्व करना चाहिए था। तो ये लोग जो कि खेत के बारे में इतने सारे चीज़ कर लिया, तो इन्हें थोड़ा और अलग प्रकार से, जो भी आपने पढ़ा मोहन और रघु में, तो खेत के मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई। क्या यहाँ बात कर रहा है कि क्या ऐसा तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्ण सुलझा लेते? तो आप लोग यहाँ तक लिखिए, आगे चलते हैं। आगे की हमारी टॉपिक होगी राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग का काम। अब यहाँ पर हमें क्या समझना चाहिए कि इससे पहले आपने जो भी देखा मोहन और रघु के बीच की लड़ाई, तो एक खेत, किसके कारण लड़ाइयाँ हुई? तो खेत के कारण लड़ाइयाँ हुई, जो कि मोहन के खेत को रघु ने अपने खेत में जाकर मिला लिया है। तो इतनी लड़ाइयों को इन दोनों को, यानी जो मोहन चला गया पुलिस के पास, हाँ अच्छा किया चला गया, लेकिन इसने शांतिपूर्ण व्यवस्था से इन्हें ये मामला सॉल्व कर लेना चाहिए था। किसके माध्यम से? तो राजस्व के माध्यम से। राजस्व का मतलब होता है कि पटवारी। राजस्व का क्या नाम होता है? काफ़ी सारा नाम होता है। जो राजस्व विभाग किसके अंदर आता है? तो पटवारी के अंदर आता है। पटवारी हो गया, या फिर लेखपाल हो गया। जो राजस्व विभाग का काम होता है किसके अंदर आता है? या तो पटवारी, या लेखपाल, या कर्मचारी। कर्मचारी हो गया, या फिर ग्रामीण अधिकारी हो गया। काफी सारे नाम होते हैं लेखपाल के। ग्रामीण अधिकारी हो गया। ग्रामीण अधिकारी के बाद एक और नाम होता है जो होता है कानूनगो। तो आपने कई सारे नाम देखे। जो मोहन और रघु को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए था। वो सीधा किसके पास जाना चाहिए था उन्हें? जो राजस्व विभाग के अंडर काम करते हैं, यानी पटवारी, लेखपाल, जनरली लेखपाल के पास जाना चाहिए। तो लेखपाल को कई नामों से जाना जाता है, पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, और ग्रामीण अधिकारी, और कानूनगो। तो इनके पास जाना चाहिए था। अब हम बात करते हैं पटवारी या फिर लेखपाल, या कोई भी आप इनमें से एक नाम ले लीजिए। तो इनका काम क्या होता है? देखते हैं इनका काम क्या होता है। तो
लेखपाल का काम क्या होता है? तो कृषि का समाधान कौन करता है? कृषि के जो भी कृषि से संबंधित होते हैं, तो कृषि का समाधान कौन करेगा? तो वो पटवारी करेगा। और उसके बाद और क्या करता है? तो लेखपाल को राजस्व विभाग का अधिकारी कहा जाता है। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया कि राजस्व विभाग के अंदर कौन आते हैं? तो लेखपाल। तो लेखपाल को क्या कहते हैं? राजस्व विभाग का अधिकारी भी अधिकारी कहा जाता है। और जो लैंड रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करता है? यानी भूमि के रिकॉर्ड को, जो जमीन है तो इसके रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करता है? तो कौन मेंटेन करता है? तो राजस्व विभाग यानी कि लेखपाल करता है। तो जैसे आपने ऊपर देखा था पहले, जो पुलिस प्रशासन में किस प्रकार काम करती है, तो उसमें आपने देखा था कि पुलिस किसको मेंटेन करती है? तो पुलिस लॉ को यानी कानून को मेंटेन करती है। और राजस्व विभाग किसको मेंटेन करता है? तो भूमि के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो इन लोगों को डायरेक्ट किसके पास जाना चाहिए था? तो लेखपाल के पास जाना चाहिए था। और लेखपाल इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता, क्योंकि इसका रिकॉर्ड किसके हाथ में होता है? भूमि का या फिर जमीन का? तो लेखपाल के हाथों में होता है। तो आपने देखा कि गांव का प्रशासन जो छठवां अध्याय है आपका, तो आपने यहाँ तक देखा। और आगे कल के वीडियो में भी आप लोग देखेंगे, जैसे पब्लिक सर्विस हो गया और हिंदू एक्ट आप लोग देखेंगे। हिंदू एक्ट हो गया, यानी कि जो हिंदुओं के बारे में आप लोग देखेंगे कुछ बातें। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर।